सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है। सहारनपुर के एक तरफ हरियाणा तो दूसरी तरफ उत्तराखंड है। सहारनपुर के एक तरफ गंगा जी तो दूसरी तरफ यमुना बहती हैं। आखिर सहारनपुर का सत्ता का समीकरण क्या कहता है? इन 7 विधानसभा सीटों पर आखिर साल 2022 में किसका कब्जा होगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर टू गाजियाबाद और मैं हूं दीपक दुबे और हम आ पहुंचे हैं सहारनपुर। सहारनपुर यानी पश्चिमी यूपी का आखिरी जिला। सहारनपुर की तरफ उत्तराखंड है तो दूसरी तरफ हरियाणा, एक तरफ गंगा है तो दूसरी तरफ यमुना, एक तरफ शाकुंभरी देवी का शक्तिपीठ है तो दूसरी तरफ दारुल उलूम देवबंद। सहारनपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। बेहट, नागौर, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवर, रामपुर मनिहारन और गंगोह। सहारनपुर में जीत और हार का फैसला मुसलमानों के वोट से होता है। सहारनपुर जिले में 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं। सहारनपुर की 7 सीटों में से कई ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 52% तक है। यहां सपा, कांग्रेस, बसपा और ओवैसी की पार्टियों ने मुसलमान चेहरों पर दांव लगाया है और ऐसे में यहां के मुसलमानों में और सियासी पार्टियों में भी कंफ्यूजन के हालात बन गए हैं। सहारनपुर नगर में करीब 50% मुस्लिम वोटर हैं। सहारनपुर देहात में मुस्लिम वोटर करीब 54% हैं। बेहट में 53% मुसलमान वोटर हैं। रामपुर मनिहारन में 23% वोट मुसलमानों के हैं। दारुल उलूम की वजह से मशहूर देवबंद में करीब 34% मुस्लिम वोटर हैं। नकुर में मुस्लिम वोटर्स करीब 35% हैं और गंगोह में करीब 28% मुस्लिम वोटर हैं। सहारनपुर में दलित और जाट वोट भी काफी हैं। अब देखिए 2017 में यहाँ कैसे नतीजे सामने आए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर की 7 विधानसभा में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब सहारनपुर से चुनाव लड़ी हैं, वो लखनऊ के सिंहासन पर पहुंची। 2017 से पहले सहारनपुर बीएसपी का गढ़ था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में यहां से बीएसपी का खाता भी नहीं खुला। सहारनपुर का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए गाजीपुर टू गाजियाबाद के दौरे पर निकली न्यूज 24 की टीम सहारनपुर नगर विधानसभा में पहुंची। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं सहारनपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के चिलकाना रोड पर और यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सहारनपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में 5 सालों में क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे चाचा? अरुण गुप्ता जी, आप टाइल्स मार्बल का बिजनेस करते हैं, इस तरह से चल रहा है आपका बिजनेस? बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। सब ठीक है। 5 सालों में बहुत लोग ये कहते हैं कि बिजनेस चौपट हो गया, उस तरह से बिजनेस नहीं हो रहा है कोरोना काल में। जो काम करना चाहता है वो काम करेगा, जो काम नहीं करना चाहता उसको 100 बांधे हैं। 5 सालों में कुछ बदला है इस विधानसभा क्षेत्र में? आपका शुभ नाम? नीरज जनेजा। एक शौचालय तक नहीं है यहाँ चौक पे। अगर आदमी यहाँ पे पूरा मार्केट है, दुकानदार इतने हैं, जितने दुकानदार यहाँ आसपास के हैं, पूछ लो कोई शौचालय है भाई यहाँ पे? कोई शौचालय। पेशाब करने आदमी जाएगा तो नाले में जाएगा। 5 सालों में यहाँ पे बदलाव क्या नजर आया आपको? कुछ नहीं बदला हुआ, कुछ नहीं बदला हुआ। सड़कें गड्ढे देखो सारे पड़े, बेरोजगार फिरे हम तो यहाँ। बताइए। 5 मिनट बारिश हुई तो सारा तालाब हो गया अंदर जाके रोड अंदर। कहाँ पे? ये कौन सा इलाके में? हाथाखेड़ी। अच्छा। ये वुडन सिटी जो है पूरा टोटल पानी है, ना तो नालियाँ बनी हुई ना कुछ बना हुआ वहाँ पे। सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का लकड़ी का सबसे बड़ा मार्केट सहारनपुर नगर विधानसभा में ही है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज सिस्टम है। दुकानदार गंदे पानी की निकासी के लिए हर महीने नगर पालिका को अलग से 100 रुपए देते हैं, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन यहाँ दिखाई नहीं देता। 5 साल में और क्या बदला है? कुछ बदला है यहाँ पर? कुछ नहीं बदला, हमारे यहाँ कुछ नहीं बदला। पूरे विधानसभा में कुछ बदला है? सड़क, नाले, गटर, ड्रेनेज सिस्टम बदला के 10 दिन में अब विधायक होगा। पूरे 4 साल वो देखता नहीं आगे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। जब ये भैया नाले भर जाते हैं ना तो पानी बाहर निकल जाता है। सफाई कर्मचारी पूर्ति के लिए झाड़ू मारते चले जाते हैं और यहाँ खुद फौले उठा के नालों का पानी रोकना पड़ता है। एक्सीडेंट खतरा कितना है? बहुत ज्यादा है भैया। यहाँ बच्चे गिरते हैं, आदमी गिर जाता है,
रिक्शा वाले आते हैं जो सवारी वाहन होते हैं वे भी गिर जाते हैं, ऑटो पलट जाते हैं, कई दफ़ा तो चोट लग चुकी है। पूरे 5 साल नहीं नगर आयुक्त के पास गए। नगर आयुक्त कहते हैं अगर हम संजय भाई के पास जाते हैं, नगर आयुक्त काम नहीं करना चाहता। नगर आयुक्त के पास जाते हैं तो आश्वासन देते हैं हमें। सहारनपुर के खाता खड़ी मार्केट में घर और दफ्तर का फर्नीचर बनाने वाले कई व्यापारी हैं, लेकिन कोरोना और महंगाई का बुरा असर इस बाजार पर पड़ा है। इस वक्त मौजूद है हम खातावाड़ी लकड़ी बाजार में और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सोफा सेट, डाइनिंग टेबल और अन्य तमाम जो लकड़ी से जुड़े हुए सामान हैं वो बनाए जाते हैं। सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ के मालिक से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक मौका ये था कि शादी के सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने सामानों को बेच सके, लेकिन लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं, ऐसा इनका कहना है। इसकी वजह से मार्केट अभी भी मंदा चल रहा है। मार्केट में थोड़ा काम डाउन है फिलहाल, बाकी दिवाली से पहले बहुत अच्छा काम था, अभी थोड़ा डाउन हो गया है। अभी ऑर्डर इतने नहीं है, पहले ऑर्डर थोड़े ज़्यादा थे, अभी कम है। ये जो तीसरी लहर की जो थोड़ा कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा सा लोग डरे हुए थे, इसी वजह से थोड़ा पीछे चला गया था। कारोबार के मसले में तो ये सरकार फेल ही रही है। ये कारोबार बिल्कुल पहले के मुकाबले 50% ही रह गए हैं। सेल नहीं है। हमारे होलसेलर जो बाहर से आते थे, ऐसा कोई ख़ास कस्टमर नहीं है। अब हर चीज़ केमिकल्स वगैरह सारे महंगे हो गए हैं। जो हमारे यहाँ पॉलिश स्पिरिट थिनर वगैरह हम यूज़ करते हैं, सब चीज़ महंगा हो। सहारनपुर के जिस खाता खड़ी वुडन मार्केट की सड़कों का बुरा हाल है, सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा हैं, हर रोज दुर्घटनाएं होती हैं, जगह जगह बिजली की खुले तार हादसों की वजह बनते हैं। हमें यहाँ के कई मतदाताओं ने बताया कि न पंचायत सुनती है, न विधायक और न ही सांसद। खाताखेड़ी की सड़कों का हाल आप देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से सड़कें टूटी हुई हालत में हैं, तालाब में तब्दील हो चुकी हैं ये सड़कें। दोनों तरफ आपको ये गंदे नाले नज़र आ जाएंगे। नालों के पानी की निकासी नहीं हो पाती है, नाले कच्चे हैं, मिट्टी के हैं। इसकी वजह से जो पानी है गंदे नाले का वो पूरी सड़क पर आ जाता है। शमीम अहमद है मेरा नाम। जी शमीम भाई, क्या समस्या है? 5 साल कुछ नहीं हुआ? लगभग 8 साल से रास्ता खराब है, 8 साल हो गए हैं। हमने नगर आयुक्त को भी लिख के दे रखा है और हमारे लोगों का वोट अच्छा लगता है। इन लोगों को सब लोग वोट मांगने के लिए आते हैं और हमारे विकास के लिए या हमारी बेरोजगारी के लिए या हमारे कोई भी समस्या हमने संजय गर्ग जी को भी कहा है। उनके पास भी गए हम, संजय भाई के पास, कि ये देखिए आप यहाँ पे महिलाएं और यहाँ पे इतनी दिक्कत होती है। एमपी साहब के पास भी गए, लेकिन इन लोग सब लोग हमारा एमपी साहब सुने ना, विधायक जी सुने ना, नगर आयुक्त सुना, कोई नहीं सुनता। सर जी अगर ये सुनता, आप अपनी आंखों से देखो ये हाल होता है यहाँ खाताखेड़ी। कितने सालों से ये खराब है ऐसी सड़क? सर बहुत सालों से खराब। बहुत साल। गिरते उड़ते भी हो आप लोग? कभी यहाँ से गुजरते हो तो? जी गिरते हैं। सहारनपुर को भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी भी घोषित किया गया था, लेकिन सहारनपुर नगर का 62 फाटा मार्केट और 62 फाटा रोड की बदहाली भी हमने आंखों से देखी। यहाँ के लोगों को याद तक नहीं है कि आखिरी बार यह सड़क कब बनी थी। यहाँ करीब करीब हर रोज कोई न कोई ऑटो या बाइक पलटती है और लोग चोटिल होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर नगर के 62 फुटा मार्केट के पास में। ये रास्ता जो है 62 फुटा के नाम से जाना जाता है और ये दूसरी सड़क हमें मिली है इसी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर सड़क की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर क्या कुछ 5 सालों में यहाँ पे सड़क के काम में विकास हुआ है। कब से ये सड़क खराब है? आपका नाम? मेरा नाम रहमान है सर। सर ये सड़क लगभग इसको 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो? जी 4 साल, 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं। ऐसे ही गड्ढे हैं, पानी के बहुत से आदमी फिसलते हैं, गिरते हैं और यहाँ पे जो वाहन आते हैं सर वो भी गड्ढे की तरफ पलट जाते हैं। पलटा खतरनाक है ये सड़क, गिरते पड़ते हो, पब्लिक गिरती है, दुर्घटना होती है। ये बहुत ज़्यादा है, इसमें तो गड्ढे पट्टे दुनिया भर के और कोई भी गिर के हाथ पैर टूट जाते हैं, लेडीज वगैरह के। तो शिकायतें करते हो कि आप लोग ना यहाँ के विधायक से, प्रशासन से, महानगर पालिका से कुछ होता है काम वाम? हमने बहुत शिकायत करी लेकिन कोई भी सुविधा नहीं है हमारे लिए। इस रोड पे हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं है। कब से खराब है? कितना खतरनाक है ये तो भाई साहब आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लोग एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं यहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम को चाहिए कि और देखिए आप क्या हालात हैं। 2017 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां से समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग ने जीत हासिल की थी।
संजय गर्ग 2017 में राजीव गुंबर दूसरे नंबर पर रहे थे। एसपी-आरएलडी गठबंधन से एसपी विधायक संजय गर्ग फिर मैदान में हैं। बीजेपी ने पूर्व विधायक राजीव गुंबर को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने व्यापारी मनीष अरोड़ा को टिकट दिया है। कांग्रेस ने पूर्व पार्षद सुखविंदर कौर पर भरोसा जताया है। आम आदमी पार्टी ने उस्मान मलिक को चुनाव मैदान में उतारा है। अब चलिए सहारनपुर जिले की ही गंगोह विधानसभा। 2017 के चुनाव में यहां से बीजेपी के कीरत सिंह गुर्जर जीते थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के नौमान मसूद रहे थे। बीजेपी ने कीरत सिंह गुर्जर पर दाव लगाया है। एसपी से इंद्रसेन मैदान में है। बीएसपी ने नौमान मसूद को टिकट दिया है। कांग्रेस की ओर से अशोक कुमार सैनी मैदान में है। हम यहां के कई गांवों में पहुंचे। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के खेत में जानवर, महंगी किसानी यहां चुनावी मुद्दे हैं। गंगोह विधानसभा के अम्बेटा पीर कस्बे में इस वक्त हम मौजूद हैं। अम्बेटा पीर का ये जो इलाका है, यहाँ पर 16,000 से ज़्यादा की आबादी है। ऐसे में ये जो सड़क देख रहे हैं, तकरीबन ये 500 मीटर की ये सड़क है। किस तरह से यहाँ पर कच्ची सड़क है, मिट्टी डाली गई है, लेकिन साल भर से कुछ भी काम नहीं हुआ है। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम एहसान अहमद है जी। मैं अम्बेटा का ही रहने वाला हूँ जी। ये यहाँ पे रास्ते की इतनी परेशानी है, यहाँ पे रास्ते की बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये 3-4 साल से रास्ता बहुत ख़राब पड़ा हुआ है। हमने चेयरमैन साहब को, एसडीएम को, सबके यहाँ पे इसके दरख्वास्त लगाई है कि भाई इसको ठीक करा दो। कोई ठीक कराने का काम नहीं कर रहा है इसको। यहाँ से 40 गांव पड़ रहे जी इस रास्ते पे। इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। सारे चेयरमैन के पास भी जा ली, सब किसी को कह लिया। और जी यहाँ जो स्कूल के बच्चे आवे उन्हें बहुत दिक्कत हुआ आने जाने में। सुबह शाम हम देखे यहाँ घेर के बाहर खड़े रहे हुए गिरते हैं। कई वोटर 18 घंटे बिजली आने से खुश हैं। मानते हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, लेकिन गुंडागर्दी अब कम हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगोह विधानसभा के इस्लाम नगर मार्केट में। यहाँ पर गांव भी है इस्लाम नगर। लोगों से हम बातचीत करेंगे कि 5 साल में क्या कुछ कार्य हुए हैं विकास के। आपको पहले बताना चाहेंगे, गंगोह विधानसभा से ये जो सड़क आप निकलती हुई देख रहे हैं, ये पहले 5 साल पहले यहाँ पर खड़िंजा हुआ करता था। ये 5 सालों में विकास का काम हुआ है कि सड़क यहाँ पर बन चुकी है। गाड़ियाँ यहाँ पर अब रेंगती नहीं, दौड़ती हुई नजर आती है। मेरा नाम श्रीपाल सिंह पांचाल। आटा पीस रहे हो? बहुत अच्छी तरह। तो राजनीति में क्या कुछ पीस रहा है इस वक्त? इस वक्त भाजपा, चौधरी कीरत सिंह। 5 सालों में क्या कुछ हुआ है? कीरत सिंह ने क्या किया ये बताइए। पहले बिजली का बिल देने के लिए सहारनपुर जाना पड़ता था, रामपुर जाना पड़ता था। 50-60 रुपए किराए भाड़े में लग जाते, 100 रुपए जमा करने वाला ले लेता था। अब ऑनलाइन बिल जमा होता है। यहाँ पे तो 5 साल के अंदर सबसे बढ़िया तो कानून सबसे बढ़िया हुआ है बिल्कुल। यहाँ पे रात को चाहे 12 बजे 1 बजे किसी भी टाइम कोई भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। कानून का काम सबसे बढ़िया हुआ है। और अब चलिए देवबंद। इस सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की अटकलें लगी थी। 14 फरवरी को यहाँ भी वोटिंग होनी है। बीजेपी ने देवबंद से ब्रजेश सिंह रावत पर दाव लगाया है। एसपी ने कार्तिकेय राणा को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने राजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। एआईएमआईएम ने उमैर मदनी को टिकट दिया है। और कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से राहत खलील चुनावी मैदान में है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवबंद विधानसभा क्षेत्र के रनखंडी फाटक के पास में। ये मुख्य रास्ता है जो देवबंद चीनी शुगर मिल की तरफ जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे ये जो पूरा रास्ता है, किस तरह से यहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे आपको नज़र आएंगे। गाड़ियाँ जो हैं रेंगती हुई नज़र आएंगी। और पूरी तरफ दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पे पानी का जल जमाव है। लोग कितने परेशान होते हैं इन गड्ढों से। इन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश। आप क्रॉस करके आ रहे हैं, ये बताइए कुछ काम हुआ है देवबंद में? आपका शुभ नाम? कुछ काम नहीं हुआ देवबंद में। ये रास्ता कब से खराब पड़ा है? ये तो काफ़ी दिन से पड़ा है खराब। बहुत दिक्कत कितनी होती है? हजारों गाड़ियाँ दिन भर गुजरती हैं यहाँ से। बहुत दिक्कत है। भी देखो क्या हाल हो रहा है फिलहाल ही। बहुत बेर खराब हो रहा है रास्ता। सड़क भी बहुत बनी, लेकिन बस यही रह रही। काम तो इसका भी लेकिन चला होगा जरूर। आगे मोदी को लाओगे, विकास होगा, बहुत होगा। ये विकास क्यों नहीं हुआ? बस हो ही जाएगा जी। आपके सामने है जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। यहाँ से मील में को निकल जाओ, सब ऐसा ही कीचड़ मिलेगा। कीचड़ है सब। देवबंद से सहारनपुर जाने वाली बस में भी हमने रात के वक्त सफर कर रिपोर्ट कार्ड जानने की कोशिश की। यात्रियों से पूछा यहाँ 5 साल में क्या बदला।
इस वक्त हम मौजूद हैं देवबंद सहारनपुर की प्राइवेट बस में। हमारे साथ तमाम यात्री मौजूद हैं जो सहारनपुर जा रहे हैं। इस वक्त सहारनपुर की विधानसभा की 7 सीटें एकदम गरमाई हुई हैं कि आखिर क्या कुछ समीकरण सत्ता का यहाँ पर बदलता है। बीजेपी को 2017 में 4 सीटें यहाँ से जीत के रूप में हासिल हुई थी। कांग्रेस और एसपी के 2017 के गठबंधन में 3 सीटें मिली थी। आम जनता आखिर क्या सोच रही है कि आखिर 5 सालों में क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं, क्या कुछ बदला है देवबंद से लेकर सहारनपुर तक, इस रास्ते के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। माहौल बढ़िया बदल रहा है जी, और क्या, ये गुंडागर्दी खत्म हो रही सारी, और हाँ गुंडागर्दी तो बिल्कुल खत्म। इस सरकार में क्या है, बेरोजगारी चरम पे है। मेन मुद्दा क्या है, नौजवान का बेरोजगारी है, रोजगार देना है, जो सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल बात नहीं करती। क्या कुछ बदलाव नजर आया? बदलाव सबसे बड़ा तो ये है कनेक्टिविटी सही हुई है सड़कों की। आप जैसे इस सरकार ने सबसे ज़्यादा हाईवेज पे काम किया है, कनेक्टिविटी। सर पहले तो काफ़ी मतलब 1.5 से 2 घंटा लग जाता था, है ना। अब क्या है कि मुश्किल से 1 घंटा लगता है, पौन घंटा 1 घंटा, उसके अलावा ज़्यादा टाइम लगता नहीं है यहाँ पर। कैमरामैन विजय के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।